ओके। हेलो। तो अपन स्टार्ट करेंगे अभी से पाइथन की न्यू क्लास। मतलब वो जो भी मैंने बनाया था पहली वीडियो में अच्छा रिएक्शन तो नहीं आया तुम लोगों का, बट चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से नया पाइथन। अब देखते हैं, हमारा बेसिक से स्टार्ट करूँगा और ज़्यादा बकैती नहीं कर रहा, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ खोलता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये नोट्स सारे बना के रखूँ, देखो नोट्स सारे रेडी हैं। पूरा बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस तक तुम लोग को सब कुछ सिखा के दूंगा मैं। और अगर तुम्हें चाहिए होगा ये पीडीएफ तो मेरे को डीएम कर देना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। और क्या, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड प्रोग्रामिंग। ओके, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? Programming is the process of giving instruction to a computer to perform specific tasks. It involves writing code in a programming language that the computer can understand and execute. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो कोई स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक वर्क कर सके। कोई भी काम कराना है अगर हमें कंप्यूटर से, तो उसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि तुम ये काम करो, ये काम करो, तो उसको हम लोग कमांड दे देते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड्स। मतलब इसमें होता क्या कि अपन एक फिज़िकली कोड राइट करते हैं, कोड्स लिखते हैं जो कंप्यूटर को ट्रांसफर करते हैं, वो फिर कंप्यूटर समझ के उस हिसाब से काम करता है। तो बेसिकली अभी हम लोग ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। हम लोग अपने लैंग्वेज में कुछ ऐसा कमांड करते हैं, उस बनाए हैं उसे, ताकि चूँकि जो कंप्यूटर होता है वो तो तुम्हारा बस 0 और 1 के लैंग्वेजेस समझता है। उसका पूरा फंडा 0 1 पे होता है, 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 ऐसे करके समझता है। तो वैसा तो ह्यूमन लिख नहीं सकते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में से वो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमंस को लिखने के लिए। तो ह्यूमंस ने उस काम को आसान करने के लिए, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया, जिसके मदद से अपन ह्यूमंस जो हैं एक ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में कंप्यूटर कमांड कर सकें, लिख सकें और उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकें उसे काम कराने के लिए। तो बस वही फंडा, एक पाइथन भी वो ऐसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब हाई लेवल मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लेवल्स होते हैं, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इस मतलब ये होता है लो लेवल में तुम्हारा क्या आता है, जो तुम्हारा कंप्यूटर से ज़्यादा करीब हो, ह्यूमंस के रीडेबल फॉर्म में बहुत कम हो, कंप्यूटर से ज़्यादा कम करीब हो, जिसमें आ जाता है तुम्हारा असेंबली लैंग्वेजेस होते हैं। लो लेवल में 0 1 बाइनरी लैंग्वेज होता है, मतलब समझ लो। मिड लेवल लैंग्वेज में तुम्हारा असेंबली लैंग्वेज आता है, एंड एक दो लैंग्वेज और होते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आ जाओगे तो उसमें C++, जावा, पाइथन ये सारे होते हैं। तो ऐसा ही एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो यूज़र फ्रेंडली है, जो यूज़र्स के लिए ज़्यादा क्लोज है, मशीन से ज़्यादा दूर है। जो लो लेवल लैंग्वेज होगा वो मशीन के ज़्यादा क्लोज होगा, जैसे 0 1 1 0 मशीन को उसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ह्यूमंस को थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। जो हाई लेवल लैंग्वेज होगा वो मशीन को थोड़ा सा टाइम लेगा समझने में, पर ह्यूमंस काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। और इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, क्योंकि दो तरह के होते हैं कोड। जब कंपाइल होते हैं, तुम मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उसमें दो तरीका होता है, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। तो कंपाइलर जो होता है वो तुम्हारा ये जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ये कंपाइलर्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, तुम पूरे अपना कोड प्रोग्राम कर लिख के रखोगे, वो सारा कोड एक बार में उठा के उसे रन करा देगा, और एक बार में पूरा रन करा देगा। फिर जितने उसमें एरर्स निकलेंगे वो सारे एरर्स एक बार में तुम्हें थ्रो कर देगा कि हाँ यहाँ पे इस लाइन में तुम्हारा एरर है। तो ये कंपाइलर का काम करता है। वहीं जो इंटरप्रेटर होता है, जो पाइथन में यूज होता है, ये तुम्हारी बारी बारी से हर एक लाइन को चेक करेगा, और जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे वो रुक जाएगा, तुरंत वहाँ पे वो अलर्ट कर देगा कि ये एरर है, इसे पहले सही करो फिर आगे मैं बढ़ूँगा। तो ये होता है पाइथन का इंटरप्रेटर का काम। अभी आगे चलते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन, मतलब ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट हो गया। वेब डेवलपमेंट में जैसे कि उसकी मॉड्यूल होता है जेंगो, फ्लास्क, इस सारे के यूज़ करके, तुम इसे आगे पढ़वाऊँगा मैं तुम लोग को, समझाऊँगा क्या होता है। इसे यूज़ कर वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग्स में यूज़ होता है, जैसे पांडास हो गया, नमपाई हो गया, टेंसरफ्लो हो गया। काफ़ी मतलब भाई आउटस्टैंडिंग मॉड्यूल्स हैं ये सारे पाइथन के, पांडास, नमपाई, टेंसरफ्लो। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग्स में भी यूज़ होता है। गेम डेवलपमेंट में लाइक पाई गेम हो गया, ये तुम्हारे एक मॉड्यूल। ये सारे मॉड्यूल्स के बारे में तुम पढ़ोगे आगे चल के एडवांस में, अभी फ़िलहाल अपन बेसिक में पढ़ेंगे, ठीक। पाइथन हैज़ अ लार्ज कम्युनिटी एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज मेकिंग इट बिगिनर फ्रेंडली। हाँ, तो मतलब पाइथन जो इसकी
कम्युनिटी जो बहुत लार्ज है और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, मतलब अनगिनत हर चीज़ के लिए लाइब्रेरी पड़ी हुई है, हर एक चीज़ के लिए ऑटोमेशन पड़ा हुआ है। तुम सोच भी नहीं सकते किस किस काम के लिए, नेटवर्किंग के लिए, गेमिंग के लिए, यहाँ तक हैकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए एकदम आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लैंग्वेज होता है, मतलब सारे लोग इसको टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर ना हो, सब लोग सीखना चाहते हैं पाइथन सीखने के लिए, इसीलिए इतना उतावले ले रहते हैं। अभी अपन ये क्या है, सेटिंग अप पाइथन आईडीज, ये तो मैंने तुम्हें बताया था ये क्या क्या स्टेप्स होते हैं, डाउनलोडिंग पाइथन, बिल्ड ऑफ, ये पहला वीडियो इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें मैंने तुम लोग को बताया था, तो ये तुम लोग एक बार पढ़ लेना। फ्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया इंस्टॉल पाइथन, पेपर इंस्टॉलेशन, ओपन टर्मिनल, यहाँ से ये तुम्हारा टर्मिनल ओपन करके पाइथन क्या कहते हैं हाइफन वर्जन डालोगे तो तुम्हारा चेक करके आ जाएगा कि तुम्हारा पाइथन का वर्जन, अगर ये ऐसा नहीं आता तो समझ लो तुम्हारा पाइथन अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, इससे तुम्हारा डाउनलोड उससे बाद में इंस्टॉल करो। देखो मैं करके दिखाता हूँ। लाइक ये टर्मिनल खोलो अपना, पाइथन हाइफन ये रहा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना 3.12.6, ऐसे शो कर दे रहा के समझ लो तुम्हारे सिस्टम में फाइनली पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद अभी क्या करना है, आईडी चूज़ करना है। अभी मतलब आईडी क्या होता है, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो तुम्हें टूल्स प्रोवाइड करता है कोड को लिखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको डिबग करने के लिए। मतलब ये एक ऐसा जगह, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तुम्हें एक जगह प्रोवाइड करेगा जहाँ पे तुम अपने कोड को लिख सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो, फिर उसको डिबग कर सकते हो कहाँ कहाँ गलती आई है, फाइनली बहुत बहुत ईजी मैनर में। तुम्हें ज़्यादा वो इधर उधर की जो पुरानी जगह होती थी जहाँ पे कोड लिखा करते थे, ऐसे समझ में नहीं आता था कहाँ पे एरर आ रहा क्या, उसे बारी चेक करना पड़ता था। तो ऐसा नहीं, तुम्हारा तुम लिखोगे तो अभी तो इतना मॉडर्न आ गया है VS कोड वगैरह, अब एक लाइन तुम लिखोगे उसका पूरा आगे का पूरा तुम्हें बता देगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं, एक तुम्हारे लेटर से वो पूरा बता दे, गेस कर लेगा तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हें बहुत आसानी से पूरा कोड भी नहीं लिखना पड़ता है। तो ये फ़ायदा होता है IDE का। पॉपुलर पाइथन आईडीज देख लो, तुम्हारा VS कोड हो गया, सबसे बेस्ट होता है, मतलब सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं भी ये यूज़ करता हूँ। तुम आगे पावरफुल आईडी लाइक पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक, आइडियली, कोई भी तुम अपने मतलब अपने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये देखो राइटिंग योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, तो ये तो अपन यहाँ पे लिखे थे, फर्स्ट वीडियो में तुम देख सकते हो। ये होता है तुम्हारा पाइथन का सिंटैक्स। प्रिंट, ये तुम्हारा एक कमांड होता है पाइथन में जिसका मतलब ये होता है तुम कंप्यूटर को बोलते इस ये लिख के तुम उसे कमांड देते हो कि प्रिंट, मतलब इसको प्रिंट करना है, और जो भी तुम्हें प्रिंट करना है उसको ये दो ब्रैकेट्स जो होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स से बोलते हैं, इसके बीच में ये दो जो तुम्हें कॉमा दिख रहे हैं, इन दोनों कॉमा के बीच में जो भी लिखोगे ये तुम्हारा एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा तुम्हारे टर्मिनल पे। और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, एक मिनट, वो आईडी का एरर था। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो ये तरीका होता है तुम्हारा, ये समझ लो ये तुम्हारा पहला पाइथन का जो भी है कोड तुम लिखे हो। तो आओ अभी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। अभी अपन इसका वो सिंटैक्स एंड बेसिक्स पे आते हैं। तो इंडेंटेशन, पहले इंडेंटेशन क्या होता है, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन स्पेस और टैब टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड। एग्जांपल इफ 5 is greater than 2, print 5 is greater than 2, ओके। स्पेस बिफोर प्रिंट आर कॉल्ड इंडेंटेशन। तो ये इसके बाद ये जैसे रुको मैं दिखाता हूँ इसे, लाइक अगर अपन यहाँ पर आते हैं तो फाइल बनाते हैं, first.py, ओके। तो अगर अपन यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो जैसे कि तुम देख सकते हो ये लिखा है अपने अपन, ये जो बीच का ये 4 स्पेस बार आ रहा है ना, ये एक टैब का, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। मतलब ये शो कर रहा है कि जो इफ़ कंडीशन लगाए हो तुम, इसके नीचे का ये जो कोड है, ये तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड, अगर इसके नीचे और तुम और कोड लिखते हो तो ये सारे तुम्हारे इस इफ़ के कंडीशंस हैं। तुम्हारे इसके अलग ये जो तुम्हारा कोड है, ये अगर ये
5 ग्रेटर देन 2 हुआ तभी ये रन करेगा, वरना ये रन नहीं करेगा। तो ये शो करता है, ये इंडेंटेशन होता है। अगर ये तुम इंडेंटेशन अगर ऐसे ऐसे करके रन कराते हो तो देखो ये एरर दिखाएगा। तो ये एक रूल होता है पाइथन का, तुम कोई भी अगर कंडीशनल लिखते हो या फिर कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो तो उसे प्रॉपर इंडेंटेशन में लिखोगे, वो स्पेस तुम्हारा प्रॉपर रहना चाहिए उस इंडेंटेशन में। अगर दो स्पेस बार दे रहे हो तो 2 का रखो, 1 दे रहे हो तो 1 का रखो, 4 दे रहे हो तो 4 का रखो, सबका बराबर रहना चाहिए, बस रूल ये होता है। ओके, आइडियली 4 होता है, मतलब एक टैब होता है। पाइथन इज सेंसिटिव टू वाइट स्पेसेस। ओके, इंश्योर कंसिस्टिंग इंडेंटेशन टू अवॉइड एरर, आइडियली यूज 4 स्पेस फॉर इंडेंटेशन। मतलब ज़्यादातर लोग 4 स्पेसेस यूज़ करते हैं इंडेंटेशन के लिए। ओके, each line of code is a statement. You can write multiple statements on one line using a semicolon, but this is not recommended. हाँ, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्या कहते हैं, एक एक लाइन में तुम एक एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। और अगर तुम एक ही लाइन में ज़्यादातर स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो उसमें तुम सेमीकोलन का यूज करके तुम वहाँ पे वो लिखे। तो ये मतलब सिंपली ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा हर एक लाइन का जो कोड का हर एक लाइन होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। अगर तुम एक ही लाइन में ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना है तो हर एक स्टेटमेंट के बीच में सेमीकोलन लगा दो, तो तुम एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। लाइक मैं तुम्हें समझा दूँ तो हो गया ये, फिर यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल देके फिर ये सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे प्रिंट। ओके, ठीक, अब इसे अगर रन कराओ तो बस ये यही कहना चाह रहा था। मतलब एक लाइन में देखो तुमने एक ये कंडीशन भी लगा दिया, फिर एक ये भी लिख लिया, ओके, एक स्टेटमेंट ये भी लिख दिया, फिर सेमीकोलन लगा के एक स्टेटमेंट ये भी लिख दिया। तो ये वो सिखा रहा था, बता रहा था, मतलब कि तुम एक एक सेमीकोलन लगा के डिफरेंट स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो मतलब ये भी नई चीज़ है अगर तुम लोग को ना पता हो तो। ओके, अभी अपन आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, तो पाइथन में कमेंट होता क्या, पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ। कमेंट एक ऐसा वो होता है, लाइक देखो, ठीक, अभी तुम चाह रहे हो ये कंडीशन लिख दिया तुमने, ठीक, अभी तुम चाह रहे हो कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे लिख दो ताकि अगर तुम्हारा कोई और इस कोड को देख रहा है अभी ये क्या समझेगा, ये क्या लिखे हो तुम, क्यों कंडीशन लिखे हो। तो कुछ इसमें नोट्स लिखना चाह रहे हो, जो तुम्हारा जो कोड खोलेगा दूसरा बंदा, तो अगर कोड ना समझ पाए तो वो जो नोट लिखे रहोगे तुम कोड के साथ में, वो उस नोट को पढ़ के समझ जाइए क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर तुम मान लो यहाँ पे कुछ लिखते हो तो वो एक एरर दिखा देगा या फिर उसे रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे तुम इसका एक कमेंट का यूज़ करते हो, मतलब तुम लिख सकते हो दिस कोड इज़ फॉर कंडीशन स्पेसिफिकेशन। ओके, तो मतलब इंग्लिश में मत जाना ज़्यादा, मतलब मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ अभी। फिर ये जो हैशटैग लगा दिया ना तुमने, हैशटैग, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये जो कोड है, ये जो आईडी जब इस कोड को रन कराएगा तो इसको कमेंट समझ के इसको इग्नोर कर देगा, इसको लेगा ही नहीं, इसको रन ही नहीं कराएगा। लाइक मैं तुम्हें समझ दिखा दूँ, ये रन हो गया, ठीक ठीक, कोई एरर नहीं आता है। तो मतलब बस ये तुम्हारा कहना था, ये जो है ये कमेंट है, इसको रन ही नहीं कराएगा। ओके, अभी अपन इसको भी हटा देते हैं, रुको तो मैं दिखाता हूँ। हेलो दिस इज कोड। ओके, अभी अगर अपन ये अलग स्टेटमेंट समझो, ये तुम्हारी ये जो कंडीशन है इंडेंटेशन के साथ आती है, ये तुम्हारा इसका है और ये तुम्हारा है, ये अलग है क्योंकि ये उसका प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं है, तो ये अलग एक स्टेटमेंट है। तो अगर अपन रन करा दिए तो हेलो दिस इज कोड रन हुआ। ओके, अब अगर अपन यहाँ पे लगा देते हैं कमेंट हैशटैग, तो इसको ये जो आईडी है ये एक कंडीशन समझ के इसको रन नहीं कराएगा। ओके, बस एक ही चीज़ रन हो, 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो ये होता है तुम्हारा कमेंट पाइथन में। और ये तो सिंगल लाइन कमेंट था, मतलब एक एक उसके अंदर एक एक कोड पे एक एक लाइन पे एक स्टेटमेंट पे एक हैशटैग लगा के तुम वो कर सकते हो। बट अगर अपन
मल्टी लाइन कमेंट का अगर सोचें, मतलब वो ज़्यादा लाइन का कमेंट अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अपन, तो लेट मी शो यू क्या है, तो सिंगल कॉमा 3 बार, मतलब ये तो तुम सिंगल कॉमा भी यूज कर सकते हो, डबल कॉमा यूज कर सकते हो, मतलब लेट मी शो यू। ओके, ये हुआ ठीक। अभी तुम यहाँ पे इसे बीच में कुछ भी लिखो, हेलो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो ये है मल्टी लाइन कमेंट। बट अगर वही चीज़ तुम यहाँ पे करते ना, देखो ये नहीं लेगा इसको, इसके लिए तुम्हें अलग से एक हैशटैग लगाना पड़ेगा, देखो। ओके, ये तुम यहाँ पे जो लिखते हो एक लाइन में बस ये कमेंट की तरह आएगा, और अगर वही तुम इसको देखो, अगर ये नीचे कर देते हो, ओके, ठीक है, एक एक लाइन पे एक एक हैशटैग लगा के कर रहा है, ओके, क्योंकि तुम स्पेस बार डाल, ये तो इसकी आईडी की वजह से हो रहा है। पर अगर तुम अगर वैसे करते हो तो ये देखो हैशटैग को हटा दिया, ये तुम्हारा कमेंट में नहीं आएगा, ठीक। बट अगर वहीं पे ये है, ये तुम्हारा कितना भी लाइन लिखो, अगर इन तीनों कॉमा के बीच में, ये इनके बीच में तुम कुछ भी लिख रहे हो, या फिर तुम ये लिखते हो और ठीक, तो डबल कॉमा का यूज करो या फिर सिंगल कॉमा का, तीन। अब इनके बीच में तुम जो भी लिखोगे तो तुम्हारा कमेंट के तौर पे पाइथन उसको कंसीडर करेगा। तो ये होता है तुम्हारा कमेंट। ओके, नोट्स फॉर इंस्ट्रक्टर। Python is versatile and beginner-friendly programming language. Setting up Python tutorial is the first step to writing the code. Others simple but require attention, education and word space. Start with a small program like Hello World to get comfortable with the basic. Okay? ये तो इंस्ट्रक्टर के लिए एक नोट्स वो बना दिया था मैंने। ओके, now we are coming to next chapter for Python fundamentals. इसमें अपन पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन, मतलब क्या होते हैं वेरिएबल्स और क्या होता है डेटा टाइप। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी यूज्ड एंड मैनिपुलेटेड इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट यूजिंग दी ये इक्वल ऑपरेटर। इसको इक्वल ऑपरेटर से भी पढ़ लो। तो मतलब होता क्या है वेरिएबल में, तुम लोग को समझाता हूँ। वेरिएबल इज लाइक, रुको मैं तुम्हें न्यू बना देता हूँ। वेरिएबल डॉट, ओके, तो नाउ अगर समझ लो इक्वल, ठीक, तो वेरिएबल तुम ऐसा समझ सकते हो जैसे कि एक डब्बा, ठीक, कंसिडर करो एक एग्जांपल, एक कोई डब्बा है, मतलब कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें, हाँ एक किचन समझ लो, ठीक। किचन में डिफरेंट मल्टीपल्स डब्बे रखे रहते हैं ना, हर एक डब्बे में अलग अलग मसाला रखा हुआ रहता है, अलग अलग सामान रखा रहता है। वैसे एक वेरिएबल को तुम देख सकते हो एक ऐसा डब्बा है जिसमें तुम डिफरेंट चीज़ों को असाइन करते हो, डिफरेंट चीज़ों को रखते हो। तो उसमें अगर तुम ऐसे इक्वल ऑपरेटर का अगर यूज करके, अगर ये समझ, ये जो बी मैंने लिखा है ना, ये एक समझ लो वो डब्बा है, इक्वल ऑपरेटर का यूज करके तुम उसमें कोई सामान रख रहे हो, तो ये तुम अब इक्वल ऑपरेटर का यूज कर दियो, तो मतलब ये जो सामान है वो उस डब्बे में आ चुका है। अभी वो उस डब्बे का यूज करके तुम अगर तुम अब उसमें से जो भी निकालोगे तो वो सामान निकलेगा ना। जस्ट लाइक ऐसा एक वेरिएबल होता है, उसमें तुम कोई सामान रखते हो, लाइक ए इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है वो ए में आ गया है। अब तुम ए को अगर प्रिंट कराते हो यहाँ पे, मतलब प्रिंट ए ऐसा हो गया, ठीक। अब अगर तुम यहाँ पे प्रिंट कराते हो ए को, ये देखो ये क्या प्रिंट हुआ है 2। जस्ट लाइक अगर तुम बी को प्रिंट कराते हो, ये क्या प्रिंट हुआ है 3। तो वेरिएबल को तुम ऐसे समझ सकते हो, एक डब्बा है जिसमें तुम्हारे क्या कहते हैं वैल्यू को असाइन कर सकते रख सकते हो। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि तुम बस नंबर्स रखो, इंटीजर्स रखो। इंटीजर्स अब क्या होता है मैं आगे तुम्हें बताऊँगा, मतलब मैथ में तो तुम पढ़े हो इंटीजर्स, मैथ उसको कहते हैं। पर इसमें तुम और क्या रख सकते हो, इसमें तुम किसी के नाम लिख सकते हो, मतलब ओके, ठीक। अब ये जो कोडिंग है
अब वो ये कॉमा के बीच में लिखा है, ये तो इसका रूल होता है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। एक स्ट्रिंग है, तो जो भी अगर तुम कुछ कोई स्ट्रिंग हो गया अगर लिखते हो तो उसको तुम डबल कॉमा के बीच में लिखते हो। इंटीजर जो होता है वो तो तुम ऐसे लिखते हो, पर अगर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो तो उसको तुम डबल कॉमा के बीच में लिखते हो, तो इसको ये स्ट्रिंग कंसीडर करता है पाइथन। तो अब अगर तुम सी को प्रिंट कराते हो, इसमें से तुम्हारा क्या निकलेगा, इसमें से तुम्हारा निकलेगा कोडिंग, ये जो तुमने लिखा था। तो ये ऐसा एक वेरिएबल होता है, और इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। लाइक तुम अभी इसमें ये भी दे सकते हो 2.5, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, डेसिमल नंबर से कह सकते हो, ठीक। 2.4 यहाँ पे प्रिंट किया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे तुम्हारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स इन्हें बोलते हैं, जो सामान तुम्हारे उसमें रखने के लिए यूज़ होता है। और तुम कोडिंग कर रहे हो, कोई भी वैल्यू तुम्हें कहीं असाइन करनी है तो वेरिएबल्स में रख देते हो, फिर उसका यूज़ करके तुम डिफरेंट अपने वर्क्स कर सकते हो। अब डायरेक्ट तुम्हें हर जगह 2 नहीं लिखना पड़ेगा। अब तुम उसमें एक को लिख दिए हो तो हर जगह 2 लिखने की जगह तुम एक ए लिख के तुम अपना काम डायरेक्ट कर लोगे। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की तरह उसका यूज़ कर लोगे। अभी बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, बड़ी बड़ी कोई कोड है, उसको तुम एक सिंपल एक वेरिएबल में रख के फिर उस वेरिएबल का डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हो। उस डब्बे का कभी भी सामान ज़रूरत पड़ा सामान का, तब तुम बोरी लेने थोड़ी ना जाओगे, वो डब्बा उठा के उसमें से सामान निकाल कर अपना काम कर लोगे। तो जस्ट लाइक वैसे कि एक वेरिएबल होता है। ओके, लाइक देखो ये नेम हो गया, नेम एक वेरिएबल है, इसमें तुम्हारा एलाइस जो है ये तुम्हारा ये नेम पड़ा हुआ है। एज ये भी एक वेरिएबल है। अब तुम 25 तो नहीं लिखोगे, अब तो अपने समझने के लिए अब कहीं पे भी एज पूछा है तो अब जस्ट एज अपना तुम वहाँ पे डाल दोगे कोड में, तो वो रन करोगे तो 25 प्रिंट हो जाएगा, एज नहीं 25 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एज जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल में 25 पड़ा हुआ है तो वो 25 प्रिंट हो जाएगा। हाइट 5.6 है। अभी तुम्हारा ये सारी चीज़ें, अब मतलब ये कोड तुम लिख रहे हो, मान लो किसी के बारे की तुम कहीं बायोग्राफी लिख रहे हो, तो तुम्हें डिफरेंट ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी रहेंगी। अब तुम नेम में नेम आ गया, एज में एज आ गया, हाइट में हाइट आ गया, तो वो तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपने कोड में। अब जगह जगह तुम अपना स्पेसिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा। ओके, ये हो जाए तुम्हारा ये वेरिएबल नेमिंग रूल्स। वेरिएबल नेम्स कैन बी कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब अब वेरिएबल्स के नेम क्या क्या हो सकते हैं, लेटर हो सकता है, नंबर्स होते हैं, हो सकते हैं अंडरस्कोर हो सकते हैं। ओके, वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। अब वो क्या कहते हैं, वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं या तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए तो किसी अंडरस्कोर से। वेरिएबल नेम्स आर सेंसिटिव। हाँ, अभी मतलब ये समझ लो, ये भी एक वेरिएबल हो गया, ठीक। तुम ऐसे वेरिएबल लिख सकते हो। ओके, ऐसे तुम वेरिएबल लिख सकते हो। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि इसके जो नेम होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक। अभी ये जो नेम लिखा है मैंने, ये जो वेरिएबल है, ये इसका मतलब दूसरा है, क्योंकि ये जो एन है ये स्मॉल है, ये जो एन है ये कैपिटल है। तो ये दूसरा वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, दोनों में अलग अलग वैल्यू यूज़ हुए हैं। ओके, अगर ये तुम सेम वैल्यू यूज़ करते हो, मतलब यहाँ पे देख लो, ठीक। तो रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक। थ्री टू नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि टू जो है वो ऊपर है। पहले तो बारी बारी से, जैसे तुम्हें पता है क्या कहते हैं, जब कोड रन होता है तो पहले एक एक लाइन चेक करेगा। तो पहला लाइन देखेगा नेम के वेरिएबल में 2 पड़ा है, तो वो 2 को नेम में डाल देगा। फिर दूसरा आएगा, फिर देखेगा अरे नेम सेम वेरिएबल है, नेम और इसमें 3 के वैल्यू को डाल देगा। तो जो 2 डाला था वो निकाल के उसको फिर 3 असाइन कर देगा। तो ये तुम्हारा हमेशा जब जब तुम कोड को रन करोगे तो ये 3 प्रिंट होगा, ना कि 2 प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे एरर भी दे दिया कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ऐसा ही होता है, ये केस सेंसिटिव होते हैं। अभी तुम इसे रन करोगे तो ये 2 प्रिंट कर दिया। तो वेरिएबल्स के नेम जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड एज वेरिएबल नेम्स। लाइक पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लाइक प्रिंट, चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए। ओके, कंडीशंस लाइक इफ़ जो मैंने तुम लोग को दिखाया था कि अगर ऐसा होगा तभी इस कोड को रन कराना है। लाइक देखो ये रहा,
यहाँ पे था ना, इफ़ 5 ग्रेटर देन 4 देन प्रिंट दिस। अगर देखो यहाँ पर कंडीशन दे दी है 8, ओके। अब अगर इसको प्रिंट कराते हैं, देखो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 5 ऑफकोर्स ही बात है, 5 8 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो कैसे प्रिंट होगा। तो वैसे ही है, इफ़ जो एक उसका पाइथन का खुद का कीवर्ड होता है, उसको तुम क्या कहते हैं वेरिएबल की तरह नहीं यूज़ कर सकते हो। एल्स जो होता है वो भी नहीं यूज़ कर सकते हो, ये भी तुम्हारा पाइथन का कीवर्ड होता है। इफ़ ये अगर ऐसा नहीं हुआ देन एल्स, ऐसे करके। तो ये मैं आगे तुम लोग को बताऊंगा, मतलब ये पाइथन का जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं उनको तुम एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स दैट रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो भी तुम काम कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ करो। मतलब जिस भी तुम कोड, जिसके लिए भी कोड तुम लिख रहे हो, उस पर्पस क्या पर्पस है उस हिसाब से तुम अपने वेरिएबल्स के नेम यूज़ करो। मतलब समझ लो अगर तुम किसी ऐसे काम के लिए कोड लिख रहे हो, मतलब ऑटोमेशन लिख रहे हो किसी भी क्लासरूम की या फिर स्कूल के बच्चों का डिटेल्स लिखना है, उनका एज हो गया, उनके मार्कशीट्स हो गए वगैरह वगैरह जो भी है वो क्या, तो नेम अगर किसी कंटेनर लिखता है तो उसके लिए तुम नेम वेरिएबल यूज़ कर लो। और क्या कहते हैं एज लिखना है तो उसके लिए एज यूज़ कर लो। ऐसे करके मतलब एक डिस्क्रिप्टिव नेम हो, मतलब सही तरह कुछ भी ना यूज़ करो, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकले ताकि तुम्हें भी याद रहे, वो बार बार तुम्हें चेक ना करना पड़े। ओके, यूज़ लोअर केस लेटर फॉर वेरिएबल नेम। ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि मतलब लोअर केस वेरिएबल्स ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए वेरिएबल्स नेम के लिए, कैपिटल नेम्स नहीं यूज़ करना चाहिए, कैपिटल वेरिएबल लेटर्स नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके, अगर तुम 2 वर्ड्स यूज़ कर रहे हो एक ही वेरिएबल में तो उनको तुम्हें ऐसे बीच में अंडरस्कोर लगा लेना चाहिए, मतलब फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अभी तुम फर्स्ट नेम ऐसे लिख देते हो तो तुम्हें भी कन्फ्यूज़न होगा। अगर ऐसे करते हो तो उसको कैमल केस में लिख सकते हो, लाइक फर्स्ट के बाद जो एन आई से कैपिटल कर लो तो उसको कैमल केस बोला जाता है। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है अगर 2 वर्ड्स लिख रहे हो तो बीच में अंडरस्कोर लगा के उसको सेपरेट कर लो। ओके, अभी ये हुआ वेरिएबल का। अभी अपन ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आगे डेटा टाइप के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं तुम लोग को बताऊंगा पाइथन में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है। बाकी ठीक है, फिर बताना अगर कुछ ना समझ में आया हो तो, या फिर अगर और भी कुछ डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर सही तरीके से और एक्सप्लेनेशन कुछ चाहिए उसको बताना। और अगर नोट्स चाहिए होंगे तो फिर DM कर देना मेरे को, मैं नोट्स भी तुम लोग प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी बाय बाय।